हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। आई नो आप सभी लोगों के माइंड में अभी बस फिलहाल एक ही सवाल चल रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है CUET PG LLB का वो कब आने वाला है, हमारा एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट होगा या नहीं होगा, वो कौन सी डेट है जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा या फिर वो कौन सी डेट है जब हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम एक बेसिक कैलकुलेशन के साथ देखते हैं ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए और आप अपना पूरा का पूरा ध्यान और फोकस जो है वो अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी तरफ लगा पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लास्ट ईयर के कुछ इवेंट्स पे और कुछ डेट्स पे। तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 26 दिसंबर को आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आज 31 हो चुका है, फर्स्ट मतलब यानी कि नया साल आ चुका है अब। तो हमें इतना पता है कि अभी तक तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी इस डेट के हिसाब से एक हफ्ता पीछे चल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 वीक का एक बफर जोन अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एग्जामिनेशन 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक कंडक्ट करवाया गया था तो इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम थर्ड वीक ऑफ मार्च से लेकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड है जिसको हमें साथ में लेकर के चलना है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार आखिर कर क्यों रहे हैं। आज नहीं आया कोई बात नहीं, आज 6-7 दिन हो गए हैं, नहीं आया कोई बात नहीं, अगले 6 दिन में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर बहुत सालों बाद होगा तो 15 दिन का उसमें डिले हो जाएगा, 20 दिन का मैक्सिमम डिले हो जाएगा उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से ही एक स्ट्रैटेजी बना करके चलनी है जिसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया है कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब देखो, मैं भी जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी है उसमें मैं भी नहीं हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्टली कोई डेट नहीं बता सकती, ना ही मैं यहाँ पर गोल गोल बातों को घुमाना चाहती हूँ। बस खाली आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारा जो लास्ट ईयर का डाटा है उसको मैं आपके लिए लेकर के यहाँ पर आई हूँ। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। देखो, हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए अगर एग्ज़ाम 10-15 दिन आगे भी होगा, अगर लास्ट ईयर की डेट को देखें तो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए लगभग हम ये कह सकते हैं कि 2.5 या फिर 2 मंथ्स हमारे पास अब है। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि ये जो वक्त है वो हमारी ज़िंदगी बना भी सकता है और उसको थोड़ा सा ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को अब क्या करना चाहिए वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा जो आपको काम करना है वो है डिवाइड एंड रूल प्लान। हाँ, ये वही डिवाइड एंड रूल की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने किया था हमारे साथ, लेकिन यहाँ जो फंडा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि आप ये समझ लो कि आपको अपने टाइम को डिवाइड करना होगा, आपके जितने भी सेक्शंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, और उसके बाद आपको पर्टिकुलरली उतना ही टाइम वहाँ पर डिवोट करना होगा। अगर आपने सोच लिया है कि 2 महीने में मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल को रिलीजियसली आप रोज़ फॉलो करोगे तभी ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी है तो आज मैं कम पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, कल उस चीज़ को मैं कवर कर लूँगा। नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने अपनी तैयारी 6-7-8 महीने पहले शुरू कर दी थी तब आप फिर भी ये गैप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी अब शुरू करने वाले हैं या रिसेंटली की है तो अब ये जो एक दिन भी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लस हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास 2 महीने और 15 दिन है तो ये 15 दिनों को तो आप भूल ही जाओ तो आपके लिए बेटर होगा। क्यों? बिकॉज इन 15 दिनों में आपके छोटे मोटे जो बैकलॉग्स होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, उसको आप वापस रिवाइज करोगे। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें
कोई भी फॉर्मूला वगैरह है, कोई भी थ्योरी है, आप उनको रिवाइज करोगे। तो लास्ट के जो हमारे 10-15 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहेंगे। तो राउंड ऑफ करके चलो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में है जिसमें आपको सारी चीज़ों को कवर करना है। अगर मैं आपसे ये बात पहले कर रही होती कि अभी 6-7 महीने हैं एग्जाम को, तो आपको बोलती कि कोई बात नहीं, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग करो 1 महीने, फिर उसके बाद देखना। नहीं, अब आपके पास समय नहीं है। अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी को तो अब बिल्कुल सीरियस हो जाना है। और आपको सबसे पहले क्या करना है ये बात आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहले PYQ को उठाओ, पास्ट ये क्वेश्चंस को देख लो एक बार कि एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चंस पूछता है, उसके बाद आप तुरंत अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर PYQ जब देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो सेक्शंस आपको पूछे जा रहे हैं उसमें कौन सा सेक्शन आपके लिए ईजी है और कौन सा सेक्शन आपके लिए टफ है। तो जो सेक्शन आपको टफ लगता है, यानी कि आपको लगता है कि आपकी वीक है ये एरिया, आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप इस समय उस पर देंगे, ठीक है। और ये इसी तरीके से आपको अपना पूरा स्टडी प्लान बनाना है सब्जेक्ट वाइज। ऐसा अब नहीं होना चाहिए कि आज आपने करंट अफेयर्स पढ़ ली उसके बाद 10-15 दिन बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। एक फिक्स टाइम डेडिकेट करना है। अगर आपने सोच लिया है टाइम टेबल में कि आपको रोज़ 8 आवर्स देने हैं तो ये 8 आवर्स का भी आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये जो 8 आवर्स हैं आपके, 8 घंटे हैं आपके, इसमें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे पढ़ लिए 2 घंटे फ़ोन चला लिए, नहीं, ये पूरा स्ट्रैटेजी बना करके आप इसको फॉलो करोगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोग स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर प्लान नहीं बना सकते हो, तो आप लोग के पास हमेशा एक ऑप्शन है। और वो ऑप्शन क्या है कि आप लोग किसी बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। और वो क्यों, अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि आप बैच में एनरोल कर पाओ, कोई बात नहीं, आप YT पे हमारी क्लासेस होती है रेगुलर, आप रेगुलरली रोज क्लास में आओ, ठीक है। मेरी रोज लीगल की क्लास होती है 4 बजे, आप रोज इस क्लास में आओ, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी आपकी सारे ही टॉपिक्स को कवर करने में, और आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टाइम टेबल बन जाएगा कि एक दिन में मुझे इतनी पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको अपनी ईमेल ID बता देती हूँ। इट्स dimple.parekh@adda247.com। यहाँ पर आप मुझे एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं किसी भी बैच में तो अपना नेम और नंबर आप मुझे ज़रूर से लिख करके भेजेंगे। और जब भी आप 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे DIMPLE डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है, और साथ में जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो पाएगा वो मिलेगा। अगर आप न्यू ईयर पे एनरोल करते हैं हमारे बैचेस में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि CUET के लिए हमारा नया बैच आ चुका है, परिवर्तन बैच, जिसमें हम जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता, बिकॉज अभी अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे मेरा कोड लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा 43% ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। रेस्ट बी अश्योर्ड कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस आपको अब तैयारी में जुट जाना है। मत वेट करिए कि कब आएगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, कब होगा हमारा एग्जाम, कोई बात नहीं, मत करो यार, ठीक है। एग्जाम तो डेफिनेटली होगा ही होगा, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी में लग जाओ और अपना 100% दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे मेरी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।